हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, जैसे कि आप मन जानत हो कि हमन हा अभी आत्मनिर्भर भारत के बात करत हन, और जब हमर किसान घलो हा आत्मनिर्भर होही तब ज़्यादा ताकतवर होही। काबर कहे भी जाते कि धन धन रे मोर किसान, तोला तो जाने भैया भूइयाँ के भगवान। और ऐसने ही एक आत्मनिर्भर किसान है हमारे बीच में, जोन बहुत ही हमार किसान मन प्रेरणादायी है, रामनंदन सिंह जी। सिंह जी, आपन के स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और अभी हम हाँ रामनंदन सिंह जी से चर्चा तो करबे करबो, लेकिन हमार और किसान मन बर रामनंदन सिंह जी हा प्रेरणा स्रोत है। एकर से हमला बहुत कुछ सीखे मिलते। हमार किसान भाई मन बहुत सीखते रामनंदन सिंह जी से। तो रामनंदन सिंह जी के ऊपर एक फिल्म बने हैं, आओ वो फिल्म ला देखबो, ओकर बाद फिर चर्चा आगे जारी करबो। किसान भाइयों, यदि एक कदम आगे बढ़ाया जाए तो हम बढ़ेंगे, लेकिन जब हर कोई मिलकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता पूर्वक एक एक कदम आगे बढ़े तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। कुछ अंतराल के बाद हम अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर निर्भर हो जाएंगे, और तब सही मायने में हमारा देश आत्मनिर्भर भारत कहलाएगा। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऐसे कई किसान भाई हैं जिन्होंने कृषि जगत में आधुनिक विधियों एवं परंपरागत विधियों में शानदार सामंजस्य बिठाकर आत्मनिर्भर किसान होने की मिसाल कायम की है। रायपुर में रहने वाले तमाम कृषकों के प्रेरणा स्रोत रामनंदन सिंह जी ने सन 2014 से कृषि जगत में कदम रखा और हमारे बीच आज एक उदाहरण बनकर सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला बीही यानी अमरूद की खेती से शुरुआत करने वाले किसान बंधु रामनंदन जी की कहानी सचमुच रोचक है। किसान भाइयों, रामनंदन सिंह जी पहले कंस्ट्रक्शन कार्य यानी निर्माण कार्य के सिलसिले में रायपुर छत्तीसगढ़ आए और खेती किसानी की विधियों को देखते हुए बीतता। ग्राफ्टिंग विधि के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर नारायण चावड़ा जी के रिसर्च सेंटर में उन्हीं के साथ रामनंदन जी अक्सर सुबह सुबह टहलते और खेती किसानी से जुड़ी बातों और तथ्यों को देखते सुनते रहते। उनकी रुचि अब संकल्प में बदल गई कि उन्हें कृषि जगत में नई विधियों और तरीकों को अपनाकर खेती की शुरुआत करनी है। किसान साथियों, रामनंदन जी रायपुर से लगभग
40 किलोमीटर की दूरी पर किराए की जमीन ढूंढकर अमरूद की खेती की शुरुआत की। उसमें सफलता मिलने पर अन्य फलों को भी रोपित करना शुरू किया, जिसमें वीएनआर की कई किस्में, बेल, सीताफल, पपीता, एप्पल बेर, मौसमी, जामुन, मुनगा और नींबू की खेती शामिल थे। आत्मनिर्भरता की पहल करने वाले किसानों में शामिल हमारे सफल कृषक बंधु रामनंदन सेठ जी अपनी अच्छी खेती किसानी का सारा श्रेय अपने मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी को मानते हैं, जिनके कारण ही वे बुनियादी कृषि के तरीके, विभिन्न विधियां, ग्राफ्टिंग विधि, मल्चिंग शीट के उपयोग, ड्रिप एरिगेशन जैसे महत्वपूर्ण तरीकों से खेती किसानी करना सीख पाए। खेती किसानी को केवल कार्य के रूप में नहीं, बल्कि जीवन शैली के रूप में जीने वाले किसान भाई रामनंदन सिंह जी ज्यादातर समय अपने खेतों के ही बीच बिताते हैं। फलों की देखरेख और कृषि कार्य में सारा समय बिताने वाले किसान भाई ने अपना जीवन खेत खलिहानों या कहें माटी को समर्पित कर आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़े हैं। पूर्ण रूप से आधुनिक खेती की सहायता से विभिन्न फलों की खेती करने वाले किसान भाई पुरानी विधि की कुछ एक पहलू के साथ भी काम जरूर करते हैं। ग्राफ्टेड तकनीक से तैयार किए गए पौधे और उसकी खेती हो या ड्रिप एरिगेशन तकनीक, इन विधियों से स्वयं जागृत होकर अन्य लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यदि फलों की खेती में समस्या आती है तो वे सबसे पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं और हमेशा ही नए प्रयोगों को अपने खेतों में मौसमी फलों के साथ खेती करने के रूप में शामिल करते रहते हैं। ड्रिप एरिगेशन से फलों की खेती करने वाले किसान भाइयों को आज के सफलतम कृषकों में शामिल किया जाता है। इस विधि से पानी की बचत होती है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता, उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी भी बनी रहती है। ग्राफ्टेड विधि से तैयार किए गए पौधे को अपनाने वाले किसान डॉक्टर नारायण चावड़ा जी को अपने आदर्श मानने वाले ये किसान बंधु आज कृषि जगत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के नाम को विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं। किसान भाइयों, आज हमें ये मालूम है कि किन विधियों से हम अधिक उत्पादन और मुनाफा ले सकते हैं। बदलते और आगे बढ़ते समय के साथ चलते किसान भाई आज आत्मनिर्भर किसान बन रहे हैं। साथियों, आप भी इनकी ही तरह आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से फलों की खेती कर सकते हैं। फलों के उत्पादन करने वाले कृषकों के लिए बाजार हमेशा उन्नत रूप से खुला रहता है। कृषि जगत में नए तरीकों का स्वागत करते हुए महज 6 साल की कम अवधि में आज राज्य के सफल कृषकों में रामनंदन जी का नाम शामिल है, जो कई किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की राह पर चलने वाले किसान भाई हमेशा सफल होते हैं। इनके लिए धरती का प्रत्येक टुकड़ा सोने के समान है। अधिकतर लोगों की ये शिकायत होती है कि उनकी खेती हर भूमि की उर्वरा क्षमता कम है या जमीन बंजर है, लेकिन रामनंदन जी का कहना है कि उनके लिए जमीन का कोई भी टुकड़ा बंजर नहीं है, क्योंकि मुरुम वाली भूमि हो
या बंजर कहलाने वाली भूमि। ऐसे भूमि पर आधुनिक तकनीकों की सहायता से हरे भरे बगीचे के रूप में हमें नजर आती है। रामनंदन जी का कहना है कि बीते समय की प्रणाली उस समय के हिसाब से ठीक थी, लेकिन आज हमें समय के साथ आत्मनिर्भर होकर चलना होगा। युवा भाई बहनों को भी कृषि के महत्व को बतलाने वाले कृषक भाई रामनंदन जी का सपना है कि एग्रो टूरिज्म वो खोल पाए, ताकि वे शहरों के बच्चों को अपने फार्म में घुमाएं और फलों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी दे पाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी कृषि जगत में रुचि ले और उन्नत कार्य करे। रायपुर में फलों की सफल खेती करने वाले किसान भाई खेती के रूप में संतरे, मौसमी, अमरूद, सीताफल की खेती, एप्पल बेर, पपीता, नींबू और ऐसे तमाम फलों की खेती कर रहे हैं, जो अब बड़े बड़े फलों की बाजार में पहुंचने लगे हैं। ड्रिप एरीगेशन हो, मल्चिंग शीट का उपयोग हो या ग्राफ्टेड तरीके से तैयार किए गए पौधे रोपित करने के आधुनिक तरीके हों, स्वयं को आधुनिक कृषक के रूप में साबित करने वाले आज के हमारे उदाहरण स्वरूप किसान भाई रामनंदन जी अनगिनत किसानों के प्रेरणा स्रोत हैं, जो अब आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़े हैं और आत्मनिर्भर किसान बन रहे हैं। संगवारी हो अभी बहुत बढ़िया ढंग से रामनंदन सिंह जो हमारे प्रेरणा स्रोत किसान बन के ओकर ऊपर फिल्म देखत रहन। और हमार नंबर है ओमा आप मन हाँ फोन करके अपन कोनो समस्या है या कुछ बात है मन में प्रश्न है ओला अपन पूछ सकते हो। तो हम नंबर ला अपन नोट कर लो। हमार नंबर है 07712283856। एक बार वो आप मन हाँ ये नंबर ला सुन लो और नोट कर लो 0771228385। सिंह जी बहुत बढ़िया ढंग से अभी हम फिल्म देखें, लेकिन एक बात सबले पहली प्रश्न हम आपसे करबो जानना चाहबो हमारे किसान भाई मन डाल ले कि आप मन हाँ निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन के काम करत रहे हो जी। और वो कंस्ट्रक्शन के काम ला छोड़ के खेती डहर का बार आजकल ऐसे सोचते हमारे युवा कृषक मन हाँ कि खेती में कहीं नहीं है और खेती ला छोड़ के वह नौकरी डहर जाते, लेकिन आप मन करा बहुत बढ़िया एक ठन काम रही से कंस्ट्रक्शन ओला छोड़ के आप मन खेती डहर कैसे आप ऐसे का कारण है? कारण यही है कि मुझे एक तो प्राकृतिक से बहुत प्रेम है जी, और ख़ास करके पेड़ पौधों से बहुत बचपन से ही मेरे को लगाव रहा है जी। और यहाँ बाबूजी डॉक्टर नारायण चावड़ा से जब मैं मिला और उनके साथ बहुत बार मौका मिलता था सुबह सुबह उनके साथ मॉर्निंग वॉक करने का जी जी। और उनका जो रिसर्च का कार्य है वो देख करके मैं बहुत ही उनसे मतलब प्रेरित होता था। तो मेरे को लगा कि क्यों नहीं ये सुकून का ज़िंदगी है और इसको क्यों नहीं अपनाया जाए। और कभी छोटा सपना था कि छोटा सा फार्म करेंगे, पर यहाँ बड़ी ज़मीन एक अच्छे ज़मीन थी और वो बिल्कुल मुरुम ज़मीन है, वो मेरे को लीज़ पे मिल गया और मैं फिर ठान लिया कि इसको जो है लीज़ की ज़मीन को बहुत सुंदर तरीके से डेवलप करेंगे जी। और हमने उस पर कार्य किया और आज नतीजा आपके सामने है जी। मतलब जैसे कहते ना कि सुबह के हवा लाखों के दवा, लेकिन आप बार तो करोड़ों खो गए वहाँ जी जी। कि आप काबर कि सुबह सुबह जैसे आप मन के गुरु मार्गदर्शक चावड़ा जी से आप सीखे हो। लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहबो कि हमार किसान भाई मन सब्जी के खेती करते जी, लेकिन आप मन सब्जी की खेती के अलावा आप मन केवल फल के खेती डहर आप मन के रुझान है, फल के खेती आप मन करता हो ऐसे काबर? जी, सब्जियों की खेती में क्या है, हर साल रेट का बहुत उतार चढ़ाव रहता है। जी जी जी। और फल का खेती यहाँ छत्तीसगढ़ में पहले बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होता था जी। और उसमें लोग कम थे फलों की खेती में, पर अब धीमे धीमे बहुत लोग आ गए हैं, बहुत लोग आ रहे हैं और इसीलिए मैंने इस फल की खेती को चुना, क्योंकि उसमें लोग कम फल की खेती करते थे और एक रेट का भी है समस्या रहता था। फल में स्थिरता रहता है, रेट स्थिर रहता है थोड़ा।
लेकिन उसके विपरीत सब्जी में जो है बहुत उतार चढ़ाव रहता है, इसलिए मैं फल का चयन किया। जी, इस फल के बात आप मन करत हो, बहुत सही बात है। काबर सब्जी में तो उतार चढ़ाव रहते, लेकिन फल एक मौसमी फल एक मौसम में आते, एक निश्चित समय में आते। तो रामनंदन सिंह जी एक हमार संगवारी है जो कुछ प्रश्न करना चाहते। राम राम संगवारी। राम राम साहू भाई, भागवत निर्मल कर जेवरा बेमे तरले। जी जी जी, राम राम। बताओ क्या प्रश्न है आपके? सवाल ये है कि जैसे कि अभी आप मन के कार्यक्रम में चला थे कि 5 एकड़ जो जमीन है वो लीज में खरीद लिए जाए जी, और लीज में खरीदे के बाद वो में जाम और थोड़ा अमरूद की खेती करे जाए तो 1 साल में कते की इनकम आ सकते हैं और खर्च हो सकते हैं, तो बारे में विस्तृत जानकारी तो दो। जी 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 जी, तो वो कहा थे कि 1 साल में नहीं, एक साल तो नहीं। फल की खेती में क्या होता है कि पहले तो आपको जो भी फल का पौधा लगाएंगे उसको फलन आने में कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगता है। तो कोई भी लीज का ज़मीन अगर किसान भाई लेते हैं तो मेरी ये सलाह है कि कम से कम 10 साल के लिए लीज पे होना चाहिए, तभी आप उसमें फल की खेती करके कुछ आमदनी निकाल सकते हैं। जी जी, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे तो साल 1.5 साल तो ऐसे ही चला जाएगा उसमें, उसको डेवलप करने में। तो आपको कम से कम 10 वर्ष का समय लगेगा। उसमें 10 वर्ष के लिए अगर आप लीज पे लेते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। और मेरे हिसाब से हमने जो देखा है वो तकरीबन फलों की खेती में जैसे हम बीही का करते हैं, बीही में हमारा जो है 50,000 से लेकर के लाख 1.25 रुपए तक का प्रॉफिट साल का पर एकड़ के हिसाब से हो सकता है। जी 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 जी, नहीं, समय तो लगेगा, समय देना पड़ेगा, उसी के हिसाब से उसकी खेती करें। जी, जैसे आप मन अभी कहा तो फल के, तो कौन कौन से फल की खेती आप मन करते हो? हाँ, हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे हम बीही लगाए हुए हैं, जिसको जाम भी कहते हैं, अंग्रेजी में गुआवा कहते हैं उसको। और दूसरा जो अभी हमने लगाया है वो है सीताफल, जिसको कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं। और रिसर्च के लिए मतलब हम क्या करते हैं कि कुछ पौधे ला करके लगाते हैं और उसको अपने बगीचे में देखते हैं लगा करके 1-2 साल। तो उस तरीके से हमने करीब करीब बहुत सारे फलों के पौधे लगा रखे हैं, जिसको कि हम वॉच करते हैं पहले 1-2 साल, और जिसका फलन बढ़िया रहता है तो फिर उसको हम बड़े पैमाने पे करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे पास बेल है, जामुन है, चकोतरा है, नींबू की बहुत सारी किस्में हैं, और कुछ ड्रैगन फ्रूट भी ट्राई कर रहे हैं इस साल से हम जी, जो कि पहले विदेशों से आता था। अब हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे किसान भाई लोग उगा रहे हैं और अच्छी कमाई और अच्छी आमदनी ले रहे हैं उससे। जी, फल के बात हमन करत हन रामनंदन सिंह जी, तो आपके का विजन है फल के खेती में? का देखते हो आप, कैसे सपना? फल की खेती आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा स्कोप है इसमें। और हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ में इतना पोटेंशियल है और इतनी अच्छी यहाँ की ज़मीनें हैं। कोई भी ज़मीन, चाहे वो मरान हो, चाहे वो मुरुम हो, चाहे वो दोमट हो, हर काली मिट्टी हो, हर तरह के मिट्टी में हम कुछ भी उपजा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नई आ गई है। अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ड्रिप का माध्यम है, ड्रिप से हम कर सकते हैं, तो हम कुछ भी उपजा सकते हैं और कहीं भी उपजा सकते हैं। सिवाय सेब को छोड़ करके बाकी सारे फल जो है हम यहाँ तकरीबन उपजा सकते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपने एक और हमारे साथी हैं जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी, अपना प्रश्न करें। सर ग्राम कोपरा से बोला था सर, ईश्वर विंजेकर बोला था सर। जी जी जी, बोलो ईश्वर जी। सर मोला अमरूद और बेर की खेती करना रही है सर 2 एकड़ में जी, तो एक लिए का जानकारी कुछ बताओ सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जाम के खेती करना चाहते 2 एकड़ में होगा? जी जी, जरूर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और शुरुआत 2 एकड़ से करना चाहिए। छोटे किसानों के लिए तो मैं ये भी कहता हूँ कि अगर 1 एकड़ से भी शुरुआत करें तो भी करना चाहिए। तो आप जानना क्या चाहते हैं, लागत उसका? हाँ, लागत जानना चाहते हैं और प्रॉफिट भी जानना चाहते हैं। वो प्रति एकड़ शुरुआत से लेकर के तकरीबन 1.5 साल के जब फलन आने के समय तक उसमें जो है कॉस्ट जो है प्रति एकड़ तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख के आसपास आता है। जी जी। और
अच्छा, उसमें फिर उसना लागत निकाल करके वो 1.5 साल फलन आने तक का खर्च मैं बता रहा हूँ, अच्छा। ड्रिप के साथ में बता रहा हूँ जी। जिसे अभी आप मन कहा थे कि आधुनिक खेती की बात करें, टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ के कोई भी, चाहे डोरसा हो, मठासी हो, कछार हो, पथरीली भूमि हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर खेती करे जाए तो लाभ बिल्कुल हो ही। तो फल के खेती में कौन कौन से ऐसी बात है जेकर ध्यान रखे हमारे किसान भाई मन का आधुनिकता अपनावे मन? फल की खेती में आधुनिकता के नाम पे, जैसे अगर छोटे किसान हैं तो बहुत उनको जैसे छोटे किसान 1-2 एकड़ वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आधुनिकता की तरफ जाने के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि वो ड्रिप सिस्टम जो है वो अपने आप में एक कॉस्ट होता है उसका। तो वो हमारा ये कहना है कम से कम खेती, फलों की खेती अगर करनी है तो कम से कम 5 एकड़ होना चाहिए, जिसमें कि 2 तरह के क्रॉप आप ले सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। बाद में फिर अगर अच्छा उसमें प्रॉफिट आया और अच्छा लगा तो फिर आगे उसको बढ़ा सकते हैं। नहीं, ड्रिप इरिगेशन अगर किसान भाई करना चाहें तो उसके लिए कोई सहायता या कुछ सब्सिडी ऐसी कुछ है? ड्रिप के लिए सब्सिडी जो भी है वो लीज की जमीन पे नहीं मिलती है हमें। जी। लीज वालों को हमको खुद से करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना है किसान भाई। आपकी अपनी जमीन अगर है तो निश्चित रूप से सरकार के तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। जी। जैसे फल और सब्जी, जी, अगर हम फल की तुलना में सब्जी की बात करें, अभी हमारे और कुछ किसान भाई हैं जो कुछ प्रश्न करते हैं। जी नमस्कार किसान भाई। हेलो। हाँ राजेंद्र भैया, जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार भैया, अपन प्रश्न करो। हाँ महोदय जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं नर्सरी ले हूँ जी, और 1.5-2 एकड़ के आसपास में बीज लगा हूँ। अच्छा। और जैसे कि मोला आगे एप्पल बेर खेती करना है जी, तो पर उन्नत बीज कैसे प्राप्त करूँ, कैसे ढंग के एकर खेती कर सकता हूँ, एकर बारे में जानकारी दो। जी। एप्पल बेर का खेती के लिए बीज से नहीं होगा वो जो भी हम फलों की जो भी किस्में लगाते हैं वो ग्राफ्टेड पद्धति वाले ही लगाते हैं, क्योंकि उसमें फलन जल्दी आता है। अगर हम बीज से लगाएंगे तो बीज से क्या है कि एक तरह का वो आएगा नहीं, सभी में पौधे का अलग अलग वो सेग्रीगेशन हो जाता है उसमें। इसीलिए हमारा ये सलाह है कि जब भी लगाएं तो ग्राफ्टेड पौधे लगाएं, और अच्छे किस्म यहाँ उपलब्ध हैं, बहुत सारे लोगों के पास है जो आपको VNR से भी मिल सकता है, और भी 1-2 किसान भाई लोग हैं जो नर्सरी कर रहे हैं, वो भी उगा रहे हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्राफ्टेड ही करना है जिसमें ज़्यादा से जल्दी से लाभ हो जाए किसानों को। सिंह जी आप ये बताएं, जैसे मैं पहले आपसे पूछ रहा था कि सब्जी की खेती और फल की खेती दोनों में खाद में अंतर होगा, क्योंकि उसके लिए क्या करना चाहिए किसानों को, इस बात का कैसे ध्यान रखें? उर्वरकता के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आप जो है ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको बोलते हैं, जो गोबर खाद, पचा हुआ गोबर खाद है, उसका इस्तेमाल भरपूर करें, क्योंकि उससे ही फलों में स्वाद और शाइनिंग और ये सब आता है। बाकी केमिकल खाद का उपयोग जो है वो सीमित मात्रा में होना चाहिए, तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। जी। नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें किसान भाई, जैसे आपने शाइनिंग की बात कही, फल की क्वालिटी और उस स्वाद में भी फर्क पड़ता है, स्वाद में भी फर्क पड़ता है, तो ऑर्गेनिक की ओर बिल्कुल किसान भाइयों को, और पचा हुआ गोबर खाद का इस्तेमाल करें। मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जैसे किसान भाई मान लो उत्पादन कर लिए, मार्केटिंग की कैसी व्यवस्था, आप क्या करते हैं और हमारे किसान भाई क्या करें? मार्केटिंग के लिए क्या है कि अभी तक तो समस्या है किसानों के साथ में, अभी भी है, पर अब ये प्रचलन धीमे धीमे बढ़ रहा है कि बाहर दूसरे ज़िले से, दूसरे स्टेट से भी लोग अब हमारे यहाँ आने लगे हैं, और बड़े बड़े लोडर आने लगे हैं, और वो लोग जो है डायरेक्ट किसान के फार्म से ही फल खरीद करके भी ले जा रहे हैं। इसका फ़ायदा अब हमें धीमे धीमे मिल रहा है, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बताया है, तो आगे और इसका फ़ायदा मिलेगा, और सरकार इस पे काम कर ही रही है। तो मेरे ख्याल से अगर डायरेक्ट हम सेल कर पाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, और उसमें हमें अब उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि पहले बिचौलियों के चक्कर में जो है किसानों को थोड़ा मुनाफा नहीं मिल पाता था, वो उसका समाधान अब हो सकेगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए। सिंह जी, बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप प्रेरणा स्रोत हैं बहुत सारे हमारे किसानों के लिए। धन्यवाद। आप कुछ ऐसी बात कहें और आप संदेश दें, ताकि आपकी बातों से हमारे किसान भाई और अग्रसर हों। मेरा संदेश तो सबसे पहले जो आज के युवा
वर्ग हैं उनसे है कि खेती से दूर ना भागें, खेती की तरफ आएँ और खेती से जुड़े, माटी से जुड़े। इसमें बहुत ही अपार संभावनाएं हैं और ख़ास करके छत्तीसगढ़ के युवा किसानों या युवाओं से मेरी अनुरोध है कि खेती से मुंह ना मोड़े, खेती की तरफ आएँ और बहुत ही अच्छा सुकून का ज़िंदगी हम जी सकते हैं इसके अंदर में। और हिम्मत करेंगे और मेहनत करेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। रामनंदन सिंह जी, आपने हमें समय दिया, हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी सी जानकारी दिया जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाई हो, अवैया बेरा में फिर इसने बढ़िया बढ़िया गोट बात नवा जानकारी लेके आप मन के सामने फिर उपस्थित होबो। दव विदा, राम राम।